हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्लास 9 का केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल में विज़िट करके उन दोनों चैप्टर्स की जितनी भी वीडियोस हैं आप उन्हें वहाँ देख सकते हैं। वीडियोस कंप्लीट होने के बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद हमने कुछ MCQ भी प्रैक्टिस करे हैं। उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। एंड आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर 3 है केमिस्ट्री में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डिस्कस करते हैं आज का चैप्टर। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स जो थे ऑलवेज वंडर अबाउट अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में। जो आइडिया था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, वो कंसिडर किया गया बहुत पहले इंडिया में ही, अराउंड 500 BC। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद जो थे पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर यानी कि जिसे हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं, हमें क्या मिलेगा? वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं यानी पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो हमें छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स और मिलेंगे। Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. लेकिन अल्टीमेटली हम ऐसी सिचुएशन में आकर के पहुँचेंगे जहाँ पे वो पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा कि वो उससे ज़्यादा डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स का क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। अनदर इंडियन फिलोसोफर थे पाखुदा कथयामा, जिन्होंने इलेबोरेट करा इस डॉक्ट्रिन को और कहा ये जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसे ही टाइम पे ही हमारे एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, जिन्होंने सजेस्ट करा इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे जहां पे फर्दर पार्टिकल का डिवीजन नहीं हो सकता। डेमोक्रिटस ने इसको बोला है इनडिविजिबल पार्टिकल एटम्स। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसंट्रेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडिया कुड बी डन टिल 19th सेंचुरी। ये जो भी डिस्कशंस यहाँ चल रहे थे ये एक फ़िलोसफिकल कंसिडरेशन थे। यहाँ कोई भी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो है इनको प्रूफ नहीं किया गया था टिल दी 18th सेंचुरी। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट जो थे रिकॉग्नाइज करने लग गए डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, और नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ और वाई जो एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं और क्या होता है उनके कंबाइन करने से। एंटोनी एल लेवोशियर जो थे लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय इस्टेब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे पहले आता है, जो किसने दिया है? एंटोनी एल लेवोशियर ने दिया है। डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो हैं इस्टेब्लिश्ड किए गए आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। सबसे पहला जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? ठीक है। एक्टिविटी है इसके रिगार्डिंग 3.1। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स x एंड y ऑफ द केमिकल्स XY। पहले में है कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, दूसरे में है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, थर्ड में है लेड नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। ये 3 हमें ये जो है सेट दे रखे हैं यहाँ पे। प्रिपेयर करें सेपरेटली 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर x एंड y ईच इन 10 ml in water. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully so that the solution does not get mixed. Put a cork on the flask. Weigh करें फ्लास्क को with its content carefully. अब टिल्ट करें, swirl करें फ्लास्क को ताकि solution X और Y मिक्स हो सके। वेट करें उसको अगेन। What happened in reaction? क्या हुआ? डू यू थिंक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो यहाँ हो चुका है? हमने कॉर्क क्यों लगाया माउथ पे फ्लास्क के? डज द मास्क ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? ये सारे सवालों के आंसर हमें आगे मिलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये पूछा जाता है आपका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मैटर होता है आपका, जो मास होता है आपका, इसको ना ही आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? लेवोशियर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट ने नोटिस करा कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बने हुए हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल करके, एंड ईच सच कंपाउंड जो है हैड द सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम और हु प्रिपेयर्ड इट। यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं इनका जो फॉर्मेशन है प्रपोर्शन का वो सेम है, इररिस्पेक्टिव कि वो कहीं पे भी मिल रहे हो, उन्हें किसी ने भी बनाया हो। एक कंपाउंड लिया है, जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जो रेशियो है मास ऑफ हाइड्रोजन का मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ये कहीं पे भी देख लो, किसी भी वाटर सोर्स में देख लो 1:8 आता है। अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा हमेशा। ऐसे ही अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को अगर हम देखते हैं तो ये जो प्रेजेंट होते हैं इन 1:4:3 आपके 14:3 फॉर्म में, सॉरी, बाय मास, वट एवर द मेथड हो या कोई भी सोर्स हो जिससे ऑब्टेन करा हो, ये हमें लेकर के जाता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ये लॉ दिया गया था प्राउस्ट ने, और ये लॉ कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं किसमें? डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं मास के। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फेस की गई थी साइंटिस्ट द्वारा वो थी एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना इन लॉज का। तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन थे, इन्होंने प्रोवाइड करा बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन ने पिक करा द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। उन्होंने इसको नाम दिया एटम एज गिवन बाय द ग्रीक्स, एंड बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, उसका नाम है एटम। इनकी जो थ्योरी थी ये बेस थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो अभी हमने पढ़े हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस के लिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे जो मैटर होता है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, ये बना होता है छोटे से पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या दिए? पोस्टुलेट्स दिए हैं। पहला जो पोस्टुलेट है ये बताता है यहाँ पे ऑल मैटर जो है बना हुआ है बहुत छोटे से पार्टिकल से, जिसको हम एटम्स कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये जो एटम्स हैं ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, मतलब आप इसको और छोटा नहीं कर सकते, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, क्रिएट नहीं हो सकते केमिकल रिएक्शन में। एटम्स जो गिवन एलिमेंट के हैं ये आइडेंटिकल है मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होता है, इनको डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं एक रेशियो में स्मॉल होल नंबर के बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड को, जो रिलेटिव नंबर होता है और जो काइंड है इन एटम्स का कांस्टेंट है किसी भी कंपाउंड में। इसके बारे में आगे हम और जानेंगे। अभी हमने जो बेसिकली जाना है यहाँ पे डिस्कस करा है, सबसे पहले हमने यहाँ डिस्कस करा था कि ये डिस्कशन शुरू कैसे हुआ, फ़िलॉसफी से एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहा है। हमने जाना यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास क्या है, ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। दूसरा लॉ हमें कहता है कांस्टेंट प्रपोर्शन में रहेंगे यहाँ पे जो भी मासेस होंगे रिस्पेक्टिव आपके जो दिए होंगे कंपाउंड्स उसमें। इसके बाद डाल्टन के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट से जो हमने डिस्कस करे, उन्होंने एटम्स के बारे में बताया कि आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इंडिविजिबल हैं, ये स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है। चैप्टर का स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ इसमें कवर करना है, एंड आगे ऐसे ही हमारी वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना भी हमने आज ये इसके बारे में जाना है इसको आप क्विक रिवीजन करें, तभी आगे की जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक